तो आज है हमारा डे 9th जिसमें हम शेयर कैपिटल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स सीख रहे हैं। तो कल हमने कुछ जर्नल एंट्रीज बनानी सीखी थी, आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से उसको करते हैं। तो एक कंपनी इशू करती है इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने 40,000 और एक शेयर की कीमत कितनी है एट द रेट 100 रुपए ईच। जो पेबल है एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 20, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो अभी एक शेयर की कीमत कितनी है 100 रुपए, 30 एप्लीकेशन पे मांग चुके, 20 अलॉटमेंट पे मांग चुके, तो बैलेंस कितना रह गया 50। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमें उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो एप्लीकेशन के केस में सबसे पहले कंपनी क्या रिसीव करती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो जब भी पैसा आएगा तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 40,000 और एप्लीकेशन मनी कितने का है 30 रुपए का। तो टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा हमें 1,20,000। ठीक है, और ये पैसा किसका है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये हमारा पैसा है एप्लीकेशन का, तो हमें एप्लीकेशन से क्या करना है रिकॉर्ड करना। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर अच्छा, इसकी जो नरेशन हम रिसीव लिखेंगे, देखो एक यूनिवर्सल वर्ड याद कर लो बीइंग। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है एप्लीकेशन का पैसा मुझे रिसीव हो रहा है ना, तो यही लिखना है बीइंग इक्विटी शेयर या सिर्फ शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ शेयर भी मेंशन कर देते हैं कई बार कि भाई 40,000 शेयर, एप्लीकेशन इतना, टोटल अमाउंट इतना रिसीव हुआ है। तो मैं इन शॉर्ट में बता रहा हूं कि हमें सिर्फ इतना लिखना है बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकंड एंट्री, अच्छा इसी केस की जब हम इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो हर एक इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्री होगी, कम से कम 2। ठीक है, तो उन इंस्टॉलमेंट की एंट्रियों के लिए यहाँ पे कितनी इंस्टॉलमेंट है 3, तो हमें टोटल एंट्री करनी है 6। तो पहली एक पैसा रिसीव करने की होती है, दूसरी हमें करनी है ये एप्लीकेशन का जो पैसा है ना इसको ट्रांसफर करने की। कंपनी क्या करती है, देखो ये अभी एक एप्लीकेशन के नाम की लायबिलिटी रेज हो रही है, फिर अलॉटमेंट के नाम की होगी, फिर कैपिटल फर्स्ट कॉल के नाम की होगी। तो कंपनी क्या करती है इन सारी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को क्या एक बड़े अमाउंट में ट्रांसफर कर लेती है जिसका नाम होता है शेयर कैपिटल। तो एंट्री कोड करनी है, सेम यही एंट्री क्या कर दो डेबिट कर दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से, अभी रिसीव हुआ था ना 1,20,000 सेम अमाउंट से, और ये पूरा अमाउंट ही कहाँ यूटिलाइज हो जाएगा, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए से 1,20,000। ठीक है, ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई। उसकी नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी क्या कर दिया हमने ट्रांसफर कर दिया, कहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सिंगल इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री। फिर हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट आती है, और सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है अलॉटमेंट, और जो कि कितने रुपए की पर शेयर 20 रुपए पर शेयर। तो इस बार अच्छा अलॉटमेंट के केस में क्या होता है, देखो एप्लीकेशन में सबसे पहले हमें एप्लीकेशन फॉर्म और पैसा रिसीव होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं ट्रांसफर। अब हमें क्या करना है, पहले कॉल करके अलॉटेड उन शेयर होल्डर्स के शेयर अलॉट करने और उनसे पैसे के लिए डिमांड करनी। ठीक है, और उसके बाद वो लोग क्या करेंगे पैसा भेजेंगे। तो सबसे पहले कंपनी इसके बाद से एप्लीकेशन के बाद से कॉल्स को क्या करने लग जाती है, ड्यू करने लग जाती है। तो उस केस में हमें एक एंट्री याद करनी है, देखो ये पेयर याद हो गया तुम्हें, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसी को क्या कर लो ट्रांसफर कर लो। कैसे लिखोगे, पहले तो हमें पेयर को ट्रांसफर करने की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, नंबर ऑफ शेयर्स कितने 40,000 और अलॉटमेंट मनी कितने का 20 रुपए का। तो टोटल अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा 80,000। टू कहां ट्रांसफर करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से ट्रांसफर करना है 80,000।
तो यहाँ पे हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे नरेशन बीइंग, इस बार क्या है, इक्विटी शेयर के अलॉटमेंट का पैसा है, बीइंग अलॉटमेंट मनी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्या मतलब हुआ कि अभी हमने कॉल किया है, बकाया अभी रिसीव नहीं हुआ, और इसके तुरंत बाद हमें क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। तो रिसीव करते टाइम हमें ये रिसीव करने वाली एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। इधर किसका पैसा रिसीव हो रहा था, एप्लीकेशन का, हमें किसका रिसीव करना है, कितने रुपए से, देखो कितना ड्यू करा था 80,000। अभी हम नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरा का पूरा पैसा हमें रिसीव हो गया। इधर नरेशन लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, सॉरी रिसीव। आगे बात समझ में। तो ये हमारा है 2 इंस्टॉलमेंट को पैसा ड्यू करने का और रिसीव करने का। अब बारी है किसकी, फर्स्ट कॉल की। तो देखो अब यही प्रोसीजर फॉलो करना है, पहले ड्यू करो और फिर रिसीव करो। तो मैं इसी एंट्री, सेकंड एंट्री को ही क्या कर देता हूं, एडजस्ट कर देता हूं। तो इस बार देखो अभी तो हमने क्या रिसीव करा था, क्या ड्यू करा था, अलॉटमेंट का पैसा। इस बार क्या करना है, फर्स्ट कॉल का। तो हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे क्या, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से, वही 40,000 इक्विटी शेयर, लेकिन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो वही 40,000 होंगे। फर्स्ट कॉल कितने की है, 50,000 की। तो तुम्हें इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 50,000 से। तो अमाउंट क्या आएगा, 2 लाख। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कहां ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट में, 2 लाख रुपए से। फिर हमें क्या करना है, पैसा रिसीव करना है। तो एंट्री कोड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव कर रहे थे अभी तो, लेकिन अब क्या रिसीव करनी है, फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, सॉरी टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन में भी अमाउंट चेंज हो जाएगा, नंबर चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे अलॉटमेंट था, इस बार क्या ड्यू करा है, फर्स्ट कॉल ड्यू करा है। यहाँ पे क्या रिसीव करा है, अलॉटमेंट रिसीव करा था, इस बार हमारा फर्स्ट कॉल है। यानी कि यही हमें 2 एंट्रियां ही बार बार रिपीट करनी है। ठीक है, कितने रुपए से, ड्यू 2 लाख से हुआ है तो रिसीव भी कितना हुआ होगा, 2 लाख। तो हमें एंट्री कितने से रिकॉर्ड करनी है, 2 लाख से। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन है एक शेयर की, इशू एट पार। इशू एट पार का मतलब होता है कि जितने नंबर की फेस वैल्यू थी, कितने रुपए है फेस वैल्यू, और हम इशू भी कितने में ही कर रहे हैं, 100। तो इस कंडीशन को कहते हैं इशू एट पार। क्लियर होगी बात। तो अभी हमने इशू एट पार पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा। अब हम बात स्टार्ट करते हैं इशू एट प्रीमियम, यानी कि जब हमारी कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे बेचती है। प्रीमियम क्या होता है, जब भी हम शेयर्स को फेस वैल्यू से मोर देन प्राइस पर क्या करते हैं, इशू करते हैं। यानी कि जैसे एग्जांपल में हमारा जो शेयर प्राइस का फेस वैल्यू तो क्या है, 100 रुपए, और हम इशू करते हैं एट 10% प्रीमियम पे, यानी कि फेस वैल्यू 100 और हम इशू करते हैं कितने में, 100। तो फेस वैल्यू और प्लस 10% प्रीमियम, तो यानी कि टोटल वैल्यू कितनी होगी, 110। इसको कहते हैं इशू एट प्रीमियम। क्लियर, फेस इशू प्राइस मोर देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से हमेशा इशू प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में शेयर अपने शेयर्स को क्या मानेंगे, इशू एट प्रीमियम। तो ये एक एग्जांपल है, एक ए लिमिटेड है, इशू करती है इक्विटी शेयर। कितने इक्विटी शेयर, 7000, जिसमें एक की कीमत कितनी है, 100, और किस पे इशू कर रहे हैं, 10% प्रीमियम। तो ऑन एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट ऑन बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। तो अज्यूम करते हैं कंपनी जो है वो 30 रुपए तो एप्लीकेशन पे मांगती है, 50 रुपए अलॉटमेंट पे, और बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल। देखो तो शेयर का इशू प्राइस कितना है, 110। तो यहाँ पे भी टोटल कितना आना चाहिए, 110 आना चाहिए। रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 30 रुपए। भाई इन दोनों का टोटल 80। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कॉल का अमाउंट। अब बारी है कि सर प्रीमियम अमाउंट कहाँ है, कहीं भी नहीं दे रखा। तो जब भी हमें प्रीमियम के लिए कुछ ना कहा जाए तो हमें अज्यूम करना है कि अलॉटमेंट में जो पैसा है ना वो उसमें प्रीमियम, यानी कि इसको हम प्रीमियम अमाउंट के साथ सेपरेट लिखते हैं।
भाई 50 रुपए है जिसमें 10 अगर प्रीमियम है तो 40 किसका हुआ, कैपिटल अमाउंट, ठीक है। और प्रीमियम अमाउंट रिसीव भी किस पे करना है, एड ऑन भी किस करना है, अलॉटमेंट, जब तक कुछ स्पेसिफिक मेंशन ना किया जाए। तो अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट सब में सेम है, लेकिन जिस कॉल के साथ क्या इंक्लूड हो, प्रीमियम अमाउंट इंक्लूड हो, उसमें एंट्री थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, वो कौन कौन सी एंट्री डिफरेंट होगी, देखो मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले तो एप्लीकेशन की एंट्री तो एज इट इज लिख देंगे, क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 7000, एप्लीकेशन मनी 30 रुपये, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 21,000, सॉरी 2,10,000 से। किसका पैसा है, इक्विटी शेयर का, और इक्विटी शेयर के किसका, एप्लीकेशन अमाउंट है, कितने रुपए से क्रेडिट कर दोगे, 2,10,000 से। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, क्लियर पहली एंट्री। इसी की ट्रांजैक्शन की दूसरी एंट्री हमारी अमाउंट को ट्रांसफर करने की, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 2,10,000 से। टू कहाँ ट्रांसफर करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, 2,10,000 से, ठीक है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर बात करेंगे हम थर्ड केस में, जब हमारी अलॉटमेंट की बारी आएगी। तो अलॉटमेंट के केस में एंट्री क्या करनी है, देखो भाई सबसे पहले एंट्री दो सेकंड इंस्टॉलमेंट की, फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, ड्यू करने की। क्या एंट्री रिकॉर्ड करोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, 7,000। हमारी अलॉटमेंट कितने रुपए की है, अलॉटमेंट मनी है 50 रुपये, यानी कि 7,5 या 35, तो हमारा अमाउंट होगा 3,50,000, ठीक है। फिर उसके बाद इसी पैसे को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसके लिए हम एक छोटा सा टॉपिक समझते हैं। जब भी तुम शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करो ना, तो ये है ना, इससे बात किया कि कितना पैसा तुझे रिसीव करना है, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल, एक जेन्युइन पर्सन है जिसके अपने कुछ कानून कायदे हैं, प्रिंसिपल है। वो कहता है कि ना मुझे कभी एक पैसा कम देना और ना ही मुझे एक पैसे कभी ज्यादा, जो भी आए वो तुम रखो, जो ना आए वो तुम भुगतो, मुझे एकदम एक्चुअल अमाउंट चाहिए। तो ये पूछोगे तुमसे, तुम इससे पूछोगे कि भाई तुझे कितना पैसा चाहिए, तो ये तुमसे क्वेश्चन करेगा कि तुम्हारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, तो तुम बता दोगे, तुम बोलोगे कि भाई हमारे शेयर्स हैं 7,000। फिर वो पूछेगा कि अलॉटमेंट कैपिटल कितना है, तो अलॉटमेंट 50 है, कैपिटल 40 है, क्योंकि 10 क्या है, प्रीमियम का, तो ये सिर्फ कैपिटल का पैसा ही चाहिए इसको। तो हम कितने से, 40 रुपीज से क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो 7 4 जब 28, यानी कि इसमें अमाउंट जो ट्रांसफर होगा 2,80,000 ही होगा। क्या हमारा डेबिट क्रेडिट बैलेंस हुआ, नहीं हुआ, अभी 10 रुपए के डिफरेंस है ना, क्योंकि हमने 40 से, देखो डेबिट करा 50 से, क्रेडिट करा 40 से, तो 10 रुपए भी क्रेडिट बैलेंस। वो 10 रुपए है किसका, वो हमारा पैसा है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यानी कि कितने शेयर्स पर, 7,000 शेयर्स पर 10 रुपए प्रीमियम से, तो हमारा 70,000 रुपए कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर होगी बात। तो हमें एंट्री यही रिकॉर्ड करनी है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,50,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,80,000 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 70,000 से हम ट्रांसफर कर देंगे। और नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विद प्रीमियम। ठीक है, तो ये हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 3,50,000 से। फिर सर रिसीव करते टाइम कुछ नया करना है क्या, नहीं, कुछ भी यूनिक नहीं, सेम टू सेम। रिसीव करने की एंट्री बताओ, पहले लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से कितना रिसीव होगा, जितना हमने ड्यू करा है, तो 3 लाख अज्यूम कर रहे हैं, सारा पैसा रिसीव हो रहा है 3,50,000। और वो पैसा किसका है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो कि कितने से डेबिट हुआ था, 3,50,000 से। तो क्रेडिट भी कितने से करना है, 3,50,000 से। एंट्री रिकॉर्ड कर दोगे,
नरेशन रिकॉर्ड करोगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो ये हमारी अलॉटमेंट रिसीव करने की क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। अब बारी आती है फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल कितने का है 30, तो नॉर्मल एंट्री है। तो बस हमें जैसे एप्लीकेशन रिसीव करा नॉर्मली वैसे ही हमें पहले तो ड्यू करना है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 30 × 7,000 सेम अमाउंट, और यही हमारी रिसीव करने की एंट्री हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा का पूरा आंसर सेम रहेगा, बस चेंज क्या होता है जिसमें प्रीमियम इंक्लूड होगा उसकी एंट्री को थोड़ा डिफरेंट वे में लिखेंगे। हम कैपिटल अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और प्रीमियम अमाउंट को प्रीमियम अमाउंट से ही क्रेडिट करते हैं। क्लियर? तो हमारा एक टॉपिक है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का क्या मतलब है, जब भी शेयर होल्डर टाइम पे पेमेंट नहीं करता, ठीक है, यानी कि हमारी जो ड्यू डेट है उसके अकॉर्डिंग वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उस केस में उसके अमाउंट को क्या मान लिया जाता है, कॉल्स इन एरियर अमाउंट। क्या मतलब हुआ, जैसे एक एग्जांपल सही, कंपनी है जो 2000 इक्विटी शेयर इशू करती है और एक की कीमत कितने 100 रुपये, जिसमें हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल 3 कॉल में पैसा मांगा है, ठीक है। तो हमारी एप्लीकेशन अमाउंट तो कितने रुपए की है 30, अलॉटमेंट अमाउंट कितना है 50 और फर्स्ट कॉल अमाउंट कितना है 20 रुपये। जिसमें राम एक शेयर होल्डर है, ठीक है, जिसके पास 400 शेयर है, ठीक है, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, यानी कि हमने कॉल किया और उसने पैसा नहीं दिया, तो उस केस में हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब कॉल्स इन एरियर के केस में हमें क्या जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी है उसके बारे में देखो। एप्लीकेशन के केस में तो सेम एंट्री होगी जैसे हम करते आए हैं, तो हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए से 2000 शेयर मल्टीप्लाई बाई 30 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन 60,000। अलॉटमेंट के अच्छा उसको फिर ट्रांसफर करते हैं शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल सेम अमाउंट से 60,000 से, फिर हमें अलॉटमेंट का अमाउंट ट्रांसफर करना है, तो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50 रुपीज पर शेयर 2000 टोटल शेयर, तो कितना अमाउंट 1 लाख रुपए से ट्रांसफर ड्यू हो जाएगा और 1 लाख रुपए से ही रिसीव हो जाएगा। लेकिन जब फर्स्ट कॉल की बात करेंगे और उस पर अगर हमें कोई पैसा रिसीव नहीं होता है, कॉल्स इन एरियर होती है, तो कैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना है ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो हमें वही ट्रीटमेंट अप्लाई करना है, क्या करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो एंट्री हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर नंबर ऑफ शेयर है 2000, और अलॉटमेंट अमाउंट सॉरी फर्स्ट कॉल कितने रुपए की 20 रुपए की, तो हमारा टोटल अमाउंट ड्यू होगा 40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना ट्रांसफर करेंगे 40,000 से ही ट्रांसफर करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 2000 इक्विटी शेयर्स एट ₹20 ईच। ये डिटेल भी हम रिकॉर्ड कर देते हैं। अब जब बारी पैसा रिसीव करने की आएगी, तो ड्यू तो कर चुके हैं, मांग तो चुके हैं, लेकिन हमें क्या करना है रिसीव करना है, तो रिसीव करने की जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हैं, सर पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, और किसका पैसा आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का आएगा, तो उस फर्स्ट कॉल अमाउंट से हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अब बारी आती है कि कितना कितना रिसीव होगा। देखो इसमें भी 2 कंडीशन है, अगर व्हेन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन, कि हमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्या करना है ओपन करना है, तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देख हमें फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट करी थी 40,000 से, तो हम भी कितने से क्रेडिट कर देंगे, इसका मतलब है कि हमें 40,000 रुपए रिसीव करना है। फिर एक शेयर होल्डर था राम, जिसके पास कितने शेयर है 400 शेयर, और डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, जो भी कितने रुपए की है 20 की, तो हमें टोटल कितना रुपए रिसीव नहीं हुआ 8,000 नहीं हुआ ना, कॉल्स इन एरियर हो गए। तो हमें बैंक में कितने रिसीव हुए होंगे, सर हमने टोटल मांगे थे 40,000, जिसमें से 8,000 तो आ ही नहीं रहे, तो कितने आए होंगे
32,000, तो बैंक डेबिट हो जाएगा 32,000 से 32,000। अब देखो बैलेंस मैच हुआ, क्रेडिट डेबिट नहीं हुआ, क्रेडिट 40,000 डेबिट 32,000, कितना डिफरेंस है डेबिट में 8,000। और तुम्हें ये पता है ना क्यों है, क्योंकि वो राम ने पैसे नहीं दिए। तो हम यहाँ ओपन करेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है, डेबिट कर देंगे 8,000 से। एंट्री रिसीव हो जाएगी, सॉरी नरेशन रिकॉर्ड हो जाएगी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, भाई पैसा तो रिसीव्ड हुआ है, एक्सेप्ट 400 शेयर्स, किसको छोड़ के 400 शेयर को छोड़। लेकिन जब हमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना होता, हमें कॉल्स इन अकाउंट ओपन करे बिना ही हमें क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है। तो सिंपली बस कुछ नहीं करना, हम जो फर्स्ट कॉल रिकॉर्ड करेंगे उतने ही अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट करेंगे जितना हमें रिसीव हो रहा है, यानी कि टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 32,000, और हमारे पास बैंक में भी रिसीव कितना होगा 32,000। इसका मतलब हमें फर्स्ट कॉल ड्यू तो 40,000 से करी है, 32,000 रिसीव हुए हैं, तो 8,000 हमारा क्या हो जाएगा कॉल्स इन एरियर। हमें कोई भी अमाउंट कुछ भी डेबिट नहीं करना होता एक्स्ट्रा। क्लियर हो गई बात?